वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल एक सच की खोज का मार्ग है। कमलजीत सिंह, सरदार मेघराज सिंह खालसा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और मानवता को सबके सन्मुख रख रहे हैं। ये उपराला बहुत बड़ा कदम है, जिस कदम से कदम मिलाकर हमें अपना सच का काफिला जो सिखाता है, आओ दुनिया में प्यार फैलाएं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड की न्यू पार्टी, भारतीय सेवक पार्टी। आज उनसे मुलाकात है, हमारे नए मेहमान हैं और आज उनके साथ विचार रखेंगे मानवता पर कि उनके कैसे विचार हैं जो उन्होंने न्यू पार्टी बनाई है और वो कैसे अपना जो कदम है वो कैसे शुरुआत करेंगे। हाँ जी, मुनेश कुमार जी, प्लीज आप शुरुआत कीजिए। सर जी, सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। हमारी सोच एक सच्चाई को लेकर है। तो जी दुनिया को सच्चाई की राह पर चलाने के लिए हमने पार्टी बनाई है और अच्छे और बुरे की परख करने के लिए सर जी। देखो, आप बेफिक्र होके बोलिए, डरने की जरूरत नहीं है, जी क्योंकि थोड़ा वीर सच जी जो है थोड़ा वो सच जी सब सर। तक पहुंचना चाहिए। हमें घबराना नहीं है, क्योंकि आज हमने पार्टी बनाई है तो आज हमको बोलना पड़ेगा और सच के लिए कदम उठाना पड़ेगा। हाँ जी जी वीर जी, हमें लोगों को जागरूक करना है, एक हाँ जी, अच्छी बिल्कुल। मिसाल कायम करनी है वीर जी। हाँ जी, एक अच्छी मिसाल कायम करनी है जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं की। हम वो समाज सेवा करनी चाहते हैं जो जिसका हक है उसे मिलना चाहिए, चाहे वो किसी बिल्कुल चीज का भी हक हो वीर जी। हम बिल्कुल। यही चाहते हैं कि जिसका हक उसे मिलना चाहिए। ये नहीं है कि हक तो हमारा है पर हमारा हक किसी और को दिया जा रहा है, चाहे वो किसी चीज का समाज सेवा हो या कोई सरकारी फंडिंग हो या वैसी चीजें हो सर जी। क्योंकि हमारे देश में कोई सी पार्टी आ जाए सर जी, धोखेधड़ी बहुत ज्यादा होती है, जिसका जो हाँ जी, पात्र है उसे वो चीज नहीं मिल पाती सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हाँ जी, ग्राम प्रधान हो या जिला पंचायत हो, ये पता नहीं कि इन गांव वालों को झांसा देकर वोट बैंक लेकर चले जाते हैं, बड़ी अच्छी वोट से जीत कर चले जाते हैं, पर 5 साल के लिए ये पता नहीं चलता कर कि गायब कहाँ हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। पूरे 5 साल के बाद फिर दिखाई देते हैं महीने 10 दिन में कि भाई अब फिर वोटिंग का मामला आ रहा है, कि अब फिर लोगों को रिझाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री झांसा दिया था लोगों की 15-15 लाख रुपए का। हाँ जी, हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो पार्टी सच्चाई है और उम्मीद यही जगह रखी है कि सच के साथ चलो भाई। हमें झूठ बोल के पार्टी से वोट इकट्ठा नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। जी वीर जी। हाँ जी, आपके पास आते हैं। हाँ जी, मुकेश कुमार जी, आपके क्या विचार है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मानवता के प्रति विचार तो बहुत हैं हाँ जी, और कहना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव है। हाँ जी, बिल्कुल। अब किस किस को कैसे कैसे करें, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है मानवता के इसके दौर में। कितना मतलब षड्यंत्र रचा गया कि अभी हमारे पास में जो देश में क्या वर्ल्ड में ये महामारी फैलाई गई, हाँ क्या जी, ये सच था? मानवता को कितना खत्म किया गया इसमें कौन जानता है? बिल्कुल। हैं? कितना मतलब इसके साथ में खिलवाड़ हुआ है, मानवता के साथ कितना खिलवाड़ हुआ है इस महामारी में, और आगे भी होगा बिल्कुल जब वैक्सीन मिलेगी। हो ही रहा है। हाँ जी,
अब आगे वैक्सीन के साथ में होगा, सबके साथ में खिलवाड़ अच्छी तरह से। हाँ जी। और फिर किस किस को क्या कहें, सरकारों का दोष लगाएं या किसका दोष लगाएं, किसी का भी कुछ नहीं कहने के हकदार हैं हम लोग। तो यह है कि कोई अच्छे आदमी अगर संसद में जाएं तो शायद है कि कुछ अच्छा काम कर सकें। नहीं, हकदार आप हैं, क्योंकि हक हरेक को अपने हक के लिए, हरेक को हक के लिए बोलना पड़ता है। आज जो भी मतलब सरकारें बैठी हैं, या आपने जैसे अब न्यू पार्टी बनाई है, आपको पब्लिक बनाती है ना जी। तो सबसे पहले जो कीमत है वो पब्लिक की है। लेकिन हाँ, जी। बाद में हम उन लोगों को धोखा देते हैं, वो चीज अलग है। हाँ जी, आपके पास आते हैं दोबारा। हाँ जी, 70-72 सागिर साल अहमद से जी। हैं। हाँ जी, हाँ जी, सगीर अहमद जी। जी जी जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। साहब, पार्टी हमारे जो अजय जी भारत हैं, हाँ जी, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। हाँ आपकी जी, अपनी पार्टी है, पूरे देश की बिल्कुल पार्टी है। बिल्कुल। इसके अंदर पहली बात तो हम लोगों को पार्टी चाहती है, और जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही चाहते हैं सबसे पहले तो जातिवाद को खत्म करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे अच्छा जातिवाद कदम है जी। बहुत अच्छा कदम जो है अध्यक्ष ने उठाया कि जातिवाद को खत्म करना, भ्रष्टाचार खत्म करना, हाँ जी, और इस पार्टी को ऊंचे स्तर तक ले जाना। बिल्कुल यानी पार्टी के अंदर युवाओं को रोजगार देना। बिल्कुल। जो नए युवा हैं, युवाओं को रोजगार देना, और जो परेशान हैं किसी स्तर से उनकी सेवा करना। अगर अच्छी हमारी बात। पार्टी अस्तित्व आती है, भारतीय सेवक पार्टी अगर अस्तित्व आती है, तो सबसे पहले तो जातिवाद खत्म करना और युवाओं को रोजगार देना। बहुत अच्छी। मेन तो मुद्दा जो है युवाओं को रोजगार देना और अपने क्षेत्र का विकास। बिल्कुल अपने जो क्षेत्र का है वो अपने क्षेत्र का जो है विकास करना, ये मेन मुद्दा जो है हमारा है। और एक जो प्रधान ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में सरकारी अस्पताल, हाँ जी, क्योंकि गांव में क्या होता है कि वो बेचारों को जो दिक्कत होती है गाड़ी की, बिल्कुल एम्बुलेंस को फोन करो तो दिक्कत होती है। अब यहाँ जैसे बुग्गा वाले के अंदर है, अस्पताल तो है लेकिन सुविधा नहीं है, सुविधा कोई नहीं है जी। सुविधा कोई नहीं है। तो ऐसे मुद्दे हैं, जो बहुत मुद्दे हैं, जो टाइम कम है, तो जो हमें जो मुद्दे हैं ये मुद्दे लेकर चलने हैं, इस मुद्दों पर काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी सोच है आपकी। हाँ जी, अब आते अजय सिंह भारत जी, जो संस्थापक अध्यक्ष भारतीय सेवक पार्टी के हैं, तो उनसे विचार करते हैं। हाँ जी, आपकी क्या विचार है सर जी? आपने पार्टी शुरू की है, आपकी क्या विचारधारा है? जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। नमस्कार। और इंसानियत जिंदाबाद और माता पिता की जय हो। मैं इसी नारों के साथ में अपनी विचार जो है रखना चाहता हूँ। देखो, जब अगर हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं और आज बोलने के लायक हुए हैं, तो उसका पूरा क्रेडिट हमारे माता पिता जी को जाता है। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल ये बिल्कुल, चाहता हूँ कि सभी 100%। को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़े वही हैं इस दुनिया में। अगर भगवान है तो वो हमारे माता पिता ही हैं, मेरा बिल्कुल मानना ये है। और ये भारतीय सेवक पार्टी जो हमने इसका गठन किया था 2018 में, तो इसका कुछ लक्ष्य थे। आपकी आवाज बंद होगी सर जी। हाँ जी अजय जी, प्रॉब्लम है सर। आवाज बंद होगी। हाँ जी, मुनेश कुमार जी, जी सर जी। संस्थापक सचिव। हाँ चलो, जी, क्या बुरानी हाँ जी, जानते हो।
अजय जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी मुनेश जी आप बोलिए सर। जी सर। जिन प्रतिनिधि को जनता चुनती है वो जनता का काम तो नहीं करते हैं, अपना पेट भरने में लगे रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारी पार्टी सिस्टम आती है तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले है समाज सेवा। बिल्कुल बिल्कुल राजनीति को छोड़ दो, राजनीतिक पार्टी भले ही हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है, लेकिन सबसे पहला जो उद्देश्य इसका लक्ष्य है वो समाज सेवा करना है, हाँ ताकि जी समाज सेवा जो सामाजिक संस्था होती हैं उनकी जरूरत ना पड़े। क्योंकि जब प्रत्येक प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी ले लेगा कि भाई मेरा इलाका यहाँ तक आ रहा है, जो ग्राम प्रधान हो गया, ग्राम हाँ जी प्रधान हो गया, जिला पंचायत हो गया, विधायक हो गया, सांसद हो गया, इसी तरीके से अगर वो अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी ले लें, कोई उनके क्षेत्र में भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कोई बीमार ना रहे और कोई बेरोजगार ना रहे, अगर वो इस तरह से अपनी जिम्मेदारी ले लेता है तो इन सामाजिक संस्थाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है हमारा, हमारी पार्टी का बनाने का, यही है कि सामाजिक संस्था के रूप में हमें एक सेवक के रूप में कार्य करना है। बहुत और अच्छा। हाँ जी दूसरा, आपने देखा होगा कि आजकल की जो राजनीति हो रही है, बड़ी धार्मिक राजनीति हो रही है। हाँ जी सब अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी ले लो आप, हिंदूवादी पार्टी बन चुकी है। क्या बिल्कुल मैं इन सब से, जो भी मुझे सुन पा रहे होंगे, मैं इन सब से ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 1947 में, तो क्या सिर्फ हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी? उसमें हमारे सब भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबने मिल सब के मिलकर सहयोग किया। बिल्कुल सबने मिल के सहयोग किया, तो क्या उन्हें हक नहीं है यहाँ रहने का? जितना हक हमारा है, जितना हिंदू का है उतना ही मुस्लिम का है, उतना ही सिख का है, उतना ही ईसाई का है, उतना ही सभी सभी धर्मों के व्यक्तियों का है। बिल्कुल तो हम चाहते हैं कि ये जातिवादी प्रथा खत्म हो और लोगों को रोजगार मिले। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, हम मानते हैं कि आप सरकारी नौकरी सबको तो नहीं दे सकते, देखो इतना पॉसिबल है नहीं, हाँ लेकिन जी आप कहीं ना कहीं आप उनको छोटे स्तर पे कोई काम तो दे सकते हो। बिल्कुल रोजगार तो कोई भी खुल सकता है। हाँ जी रोजगार तो बिल्कुल दे सबके सकते लिए हो। खुल आप सकता है। अपना बिजनेस करने के लिए उन्हें कुछ ऐसे लोन दो आसान शर्तों पे। देखो आप आज के टाइम में देखते होगे कि जब कोई भी व्यक्ति लोन के लिए जाता है, उससे इतनी फॉर्मेलिटी मांग ली जाती है कि वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो पाती पूरी और कर नहीं एक पाता आम जी आदमी को तो लोन मिल ही नहीं पाता। बिल्कुल जो लोन मिल पाता है वो बड़े बड़े जो मंत्रियों के कोई सगे होंगे, कोई जानकार होंगे, जो पैसा खिलाना जानते होंगे, उन्हीं को लोन होता है, हाँ उन्हीं का जी सिफारिश नमस्कार। देश सिफारिश। हाँ जी सिफारिश लगती लाइव है। के लिए आ रहे हैं। सही कह रहे हो आप। तो बहुत सी चीजें हैं। हमारा लक्ष्य टोटल जो है एक सेवक के रूप में कार्य करना है। हमारा प्रत्येक वही थे सदस्य जो पार्टी का ना हमारी पार्टी में शामिल होते ही ये सब भूल जाता है। हम उसे ये बोल देते हैं कि भाई सबसे पहले ये भूल जाना कि आप किसी धर्म संप्रदाय से हो। बस ये याद रखना कि आप सिर्फ एक इंसान हो और एक सेवक के रूप में आपको कार्य करना है। हाँ बहुत अच्छे विचार है सर जी आपके। हाँ जी हम मुनेश कुमार जी के पास आते हैं, संस्थापक सचिव। हाँ जी सर जी आपकी जी सर पार्टी जी। भारतीय सहयोग पार्टी का पहला कदम क्या है मानवता के लिए, मानवता के लिए जो सर जी। आगे चल के आप पता चले आप मानवता के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा आपका जी कौन सा कदम है? जी मानवता के लिए सर जी कदम तो अपना ये है कि जी देखो सर जी, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। हाँ जी जी सर जी। और जो हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है गरीबी, हाँ बहुत जी तगड़ी प्रॉब्लम चल रही है सर जी गरीबी की, रोजगार नहीं मिल पा रहा इस पे। और सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, जैसे कि हमारे सगीर जी ने बोला कि अस्पताल के लिए एम्बुलेंस की प्रॉब्लम, और घाट क्षेत्र में अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाए इमरजेंसी सेवा के लिए, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाती टाइम के अनुसार। हेलो अच्छा सर। इसके लिए जो जो आप ये एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, अगर मतलब इसके लिए कोई उपाय मतलब कोई काम किया जाए तो इसमें कितना खर्चा आता है, क्या खर्चा आ सकता है? आप इसका कुछ आपको है तजुर्बा है, आपने कोई नहीं इसके सर जी बारे में सोचा है? आइडिया तो नहीं है सर जी। नहीं इसके जी सर। आपको इनके बारे में विचार करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो बहुत संस्था होती है ऐसी जो
ऐसे टाइम पे साथ देती हैं जिस काम के लिए मतलब लोग मतलब जागृत हैं और करना चाहते हैं। तो मतलब अगर आप इस चीज के लिए देखें कि भाई कितना जी। खर्चा, क्योंकि ये ऐसे एम्बुलेंस बन सकती है जैसे हमारे जो घाट से क्षेत्र हैं मतलब गांव है, जैसे बिहारीगढ़ से लेके इधर हरिद्वार तक जो गांव पड़ते हैं, ऐसे में जी, एक दो एम्बुलेंस रखनी चाहिए। क्योंकि हमारे सबसे प्रॉब्लम ये है कि हम हॉस्पिटल जाते जाते इंसान अपनी जान गंवा देता है। उसको बिल्कुल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो एम्बुलेंस की होती है, गाड़ी की होती है, गाड़ी का साधन भी नहीं होता है ना। जी, तो बिल्कुल राइट इसके सर। लिए आप ऐसे विचार रखें और इनके लिए कुछ बनाए। हाँ भाई, डॉक्टर का कितना खर्चा, तो शायद कोई ऐसी संस्था आगे आ जाए जो आपके साथ खड़ी हो जाएगी, आपकी पार्टी के साथ में, जिससे आपको बल मिलेगा। जी, बिल्कुल सर जी। हमारे तो जो सर जी, मतलब हमारे हमारे दोस्त हैं जो अभी आपने देखे भी होंगे, चंद्रपाल सिंह और सुबेग सिंह और ये अपने राजा सिंह, वो भी ऐसी बात पे विचार कर रहे हैं भाई हम इसके लिए कुछ करें। तो आप जी, इस जी, चीज के लिए, क्योंकि हमको इकट्ठा होना होगा। जी, बिल्कुल, सबसे पहले बिल्कुल। पहला कदम हमें इकट्ठा होना होगा। हमको आपस की जो नफरत है उससे दूर होके और जी, मानवता के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम सबसे करना पहले मानवता को देखें कि मानवता जी, हमें क्या कह रही है। जी, जी। सर जी, अब तो तो आप आपके लोगों पास से आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी, आप लोगों से बोलो प्रेरणा बोलो। मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। नहीं, हमने देखो भाई, अजय अजय सिंह जो भारत जी हैं, उनसे मेरी बात होती है, बहुत अच्छे इंसान है। तो जी, उनकी विचार ही हमने कहा था भाई चलो आप आओ लाइव, तो आपने पार्टी बनाई, क्योंकि बात लोगों तक जानी चाहिए। जी, जी, जब यू आर आप राइट ऐसे सर। मतलब लोगों तक बात पहुंचाएंगे, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। मीडिया में आना और मीडिया से बात आगे पहुंचाना बहुत जरूरी है। आपकी बात आगे तक पहुंचेगी, लोगों को पता चलेगा भाई हाँ कोई पार्टी न्यू आई है, हम उसका सहयोग करें। जी, जी सर। जरूर जरूर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर जी, मुकेश कुमार जी। हाँ जी, हाँ जो ये लोग धर्म के नाम पर नफरत बांट रहे हैं, ऊंच नीच जी, अमीर गरीब, आपकी पार्टी इस पर कैसे सोच रखती है? हमारी पार्टी इस पर सोच ये रखती है कि हम ये संप्रदाय, धर्म तो कोई है ही नहीं, संप्रदाय बना रखे हैं इन लोगों ने, सब ने ये बिल्कुल। धर्म के नाम पर, मतलब संप्रदाय बना के धर्म, उनको धर्म बना लिया इन्होंने, सब ने ही करीब करीब देखा जाए तो। मानवता एक धर्म है, मानवता एक अच्छी वो है, लेकिन उसको हमने धर्म के संप्रदाय में कन्वर्टेड कर दिया। और मानवता हमारी तभी ठीक हो सकती है जब हम लोग मानवता के बारे में कुछ सोचें, मनुष्यता के बारे में कुछ सोचें। और बिल्कुल उसके सोचने से हमें कुछ धरती पर उतरना पड़ेगा। धरती पर उतरने के लिए हमें सबसे पहले तो जो हमारा खान पान है, जो हम जहरीली चीजें खा पी रहे हैं, इनको मानवता के लिए हमें सही लाना पड़ेगा। शुद्ध जो पहले लोग खाते थे उसके लिए आना पड़ेगा हमें। हाँ जी, अब कौन कर रहा है आजकल इतना? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं कर रहा है, सबके सब जहर उगा रहे हैं खेतों में भी, हाँ जी, सबके सब बिल्कुल। हर जगह जहर चल रहा है। बताओ, वो मानवता के लिए थोड़ी उग रहा है, वो तो अपने लिए उग रहा है, अपने अपने आप को, हम हमें पैसा मिल जाए बहुत कुछ बस, आगे बाकी सब जाए भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है? हैं? हाँ जी, क्या ये सही हो रहा है क्या? नहीं, हमारी पार्टी चाहेगी कि हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करें ताकि लोगों को खाने के लिए शुद्ध मिले, उनके विचार शुद्ध बने, वो आराम से अपने घर में सही सलामत रहें, बीमार कम हों, ताकि अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े उनको। ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए तो कितनी अच्छी बात बिल्कुल, बिल्कुल। है। अब फिर भी जब उसमें भी अगर कोई बीमार होता है, उसके लिए भी अस्पताल हैं, अस्पताल फिर सरकारी अस्पताल बना रहे हुए हैं। सरकार, ये जो सरकार तो आजकल प्राइवेटीकरण पे लग रही है, सरकारी तो सब भूलते जा रहे हैं, प्राइवेट में सब सब भागे जा रहे हैं। जिस तरफ देख लो, अस्पताल पहले सरकारी थे, प्राइवेट कर दिए इन्होंने, तो प्राइवेट की तरफ ज्यादा बढ़ गए, सरकारी अस्पताल खड्डे में चले गए। घटते चले गए। स्कूल हैं, स्कूल भी प्राइवेट, जो प्राइवेट स्कूल है वो बढ़ते जा रहे हैं, और सरकारी स्कूल सारे खड्डे में जा रहे हैं। बिल्कुल, कौन भेजता है सरकारी स्कूल में बच्चों को? कोई भी नहीं भेजता है। हम कहते हैं हमारी पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं, जब हमारी पार्टी अस्तित्व में आएगी तो सबसे पहले अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेगी पढ़ने के लिए, ताकि वो सरकारी स्कूल में जाके पता लगे कि हाँ भाई सरकारी स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तक दिक्कत है। इनको तो पता ही नहीं लगता, सारे सारे जितने भी नेता हैं हमारे, सारे प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। बिल्कुल, सरकारी की कोई वो है ही नहीं अहमियत बिल्कुल भी।
सबसे पहले हमारी पार्टी की सोच ये रहेगी कि शिक्षा और चिकित्सा, हाँ बिल्कुल, चिकित्सा बच्चों को और मानवता को फ्री मिले, बिल्कुल मुफ्त मिले। हमारी पार्टी की सोच पहले ये रहेगी। सबसे पहले तो चिकित्सा और शिक्षा अगर सही मिल जाए, अच्छी मिल जाए सबको, तो सब कुछ सुधर सकता है मानवता के। हमारी ये सोच है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। हाँ जी सर जी, ये अपने सगीर अहमद जी। जी हाँ जी, सगीर अहमद महासचिव जी, तो आपसे जी। सवाल है कि भारतीय सेवक पार्टी का पहला ही कदम क्या होगा जो सारी पब्लिक आपकी तरफ खींची आए, जिससे आप ऐसा प्रभाव डालें कि आपका ऐसा कदम हो पहला ही, जैसे केजरीवाल जी ने शुरुआत की थी, जो भाई साहब मतलब मुकेश कुमार जी ने बोला है, शिक्षा, हेल्थ, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले मंदिर बनाने से, मस्जिद बनाने से, क्योंकि मस्जिद और गुरुद्वारे बहुत हैं, सबसे पहले हमको आज शिक्षा और हेल्थ के लिए चाहिए, क्योंकि ये बहुत कमी है, जो कि पिछड़े हुए जो इलाके हैं उनमें कोई भी सुविधा नहीं है। और आज सरकारी स्कूल में दिल्ली में लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सरकारी स्कूलों को अच्छा कर दिया, वहां पे टीचर अच्छे रखे हैं, उनकी देखभाल अच्छी हो रही है। तो आप भी कोई ऐसा कदम उठाएं, ऐसी कोई बात रखें जिससे आपकी तरफ पब्लिक आए। हाँ जी साहब जी, हमारा जो पार्टी का लक्ष्य रहेगा वो शिक्षा फ्री और चिकित्सा फ्री, हाँ जी, और हर ग्राम पंचायत में एक सरकारी अस्पताल जिसके अंदर हर सुविधा हो, यानी हर ग्राम पंचायत जितनी भी होगी क्षेत्र के अंदर, उस पे जो है ना चिकित्सा जो है ना, यानी जो अस्पताल होगा उसमें पूरी सुविधा होगी और उसका इलाज फ्री होगा। सबसे पहला मुद्दा तो यह है। हाँ जी, चिकित्सा का, स्वास्थ्य का जो मुद्दा है वो बिल्कुल फ्री होगा, पानी फ्री, बिजली फ्री। हाँ जी, अगर हमारी सरकार आती है तो सब है तो पब्लिक का ही, पब्लिक को दे देना है। तो ये चीजें जो है ना, मुद्दा हमारा जो होगा वो स्वास्थ्य का, और बेरोजगारी जो है, जो बेरोजगारी जो युवा है हमारा, पढ़ा लिखा जो रोजगार है, कोई MA BA कर रखी, BEd कर रखी, MSc कर रखी, बेचारे का नाम जो है बहुत बेरोजगार है, उन लोगों को रोजगार देना। यानी मुद्दा जो हमारा जो है वो बेरोजगारी का है, यानी बेरोजगार को रोजगार देना, युवाओं को। यानी ये 3-4 मुद्दे हमारे हैं, ये बिल्कुल ठोस हैं। चलो बहुत अच्छी सोच है आपकी। हाँ जी सर जी, अपने अजय सिंह भारत जी, आपकी पार्टी भारतीय सेवक पार्टी का पहला कदम क्या है मानवता के लिए, जो आप इतना अच्छा करें कि आपको, आपकी पार्टी को लोग पसंद करें? और जो बात अपने मुनेश जी ने रखी है, मुनेश कुमार जी ने, तो वो कदम है, सबसे पहला आप एक कदम उठाएं जो ये मतलब एम्बुलेंस का है, क्योंकि हमारे पिछड़े हुए इलाके में ये सबसे बड़ी जरूरत है। तो आप इसके ऊपर विचार रखें। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जिनका आपने भी नाम भी लिया था, मुझको बताया था भाई आप उससे बात कराएं, तो हम सब आपसे जुड़ेंगे और आपको मतलब साथ भी देंगे आपका जितना भी हो सकेगा। तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे पहले पार्टी आपने बनाई है, आपको कदम शुरू अपने घर से करना पड़ेगा। जी बिल्कुल श्रीमान जी, शुरुआत घर से करनी पड़ेगी, जब भी काफिला बनेगा, क्योंकि सबसे पहले इंसान को अपने घर से शुरुआत करनी पड़ती है। अगर अच्छाई है या कुछ भी है, तो आपके क्या विचार है इसके ऊपर? देखो जी, सबसे पहले मैं आपको अगर बात करूं चिकित्सा की, हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में सबसे बेकार सुविधा जो है चिकित्सा की है, क्योंकि एकमात्र 40 से 50 गांव का एक छोटा सा अस्पताल है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, जिसमें सिर्फ मात्र आपको सर्दी बुखार और मामूली सी मरहम पट्टी का इलाज होता है। लेकिन कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि इसमें सारी सुविधाएं अवेलेबल हो जाएं, लेकिन प्राथमिकता क्या होती है कि ये सब चीजें पूरी करने की जिम्मेदारी होती है सरकार की, होती है सरकार के प्रतिनिधि की होती है, जो यहाँ से चुन के जनता भेजती है। लेकिन देखो, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो जनता उन्हें देख रही है, और जनता उन्हें देखेगी भी और उन्हें जवाब भी देगी आने वाले समय में। लेकिन अगर हम इतने सक्षम हों
अब अभी तो ऐसा है कि हमारी पार्टी का कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति ऐसा इतना सक्षम नहीं है जो अपने खुद पैसा लगाकर वहाँ एक एम्बुलेंस की सुविधा दे सके। लेकिन अगर हमें किसी सामाजिक संस्था का कोई सहयोग मिलता है तो हम सबसे पहले वहाँ एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। कोई इमरजेंसी हो तो उसे तुरंत जो है वो एम्बुलेंस वहीं खड़ी मिले और वो उसके माध्यम से जहाँ भी उसे जाना है, आसपास की जो यहाँ हमारे इलाके से करीबन 40 किलोमीटर दूर जो है एक बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ जी, कभी कभी तो क्या होता है कि एम्बुलेंस बुलाने के चक्कर में वो एम्बुलेंस आती है, घंटे भर लग जाते हैं, फिर वो यहाँ से पेशेंट को लेके जाती है, 1 घंटा जाने में लग जाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज जो है दम तोड़ देता है जाते जाते। बिल्कुल। तो देखो ये बुराई है हमारे क्षेत्र की, और सबसे पहले हमें इन्हीं बुराई को लेकर चलें कि ये बुराई खत्म हो जाए, हैं? ये असुविधा जो है सुविधा में बदल जाए। तो बिल्कुल। आ रहे ना, वो खत्म हो जाए। बहुत जी। अच्छी विचार है सर जी आपकी। फिर आवाज बंद हो गई है आपकी। हेलो जी, हेलो। सुन पा रहे हो? तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई सामाजिक संस्था या कोई ऐसे सक्षम व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहें, जुड़कर हमारे माध्यम से भारतीय सेवक पार्टी के माध्यम से कोई सुविधा देना चाहे जो जनता के हित में हो, जो मानवता को आगे बढ़ाती हो, तो हम उनका मोस्ट वेलकम, उनका स्वागत करते हैं कि वो आए और हमारे साथ जुड़े और ऐसे सामाजिक संस्था पार्टी के माध्यम से ये सामाजिक संस्था कार्य करना शुरू करें। चलो, बहुत अच्छी सोच है। आपके पास आते हैं, संदीप कुमार जी आए हैं। वो पहले आए हुए थे लेकिन वो गायब हो गए थे मिस्टर इंडिया बन के। जी, हाँ जी सर जी, आपकी क्या विचारधारा है आपकी? क्षमा चाहूंगा कार्य बाधित होने के लिए, हाँ जी, कोई और बात नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पे बनी हुई है, तो उसी हाँ की जी। वजह से हम आपसे जुड़ नहीं पा रहे थे। नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु हाँ जी की भाई, फतेह। हाँ जी, आप अपने विचार रखिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं संदीप कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय सेवक पार्टी। संदीप कुमार जी, हाँ जी, संदीप कुमार जी संस्थापक उपाध्यक्ष। हाँ जी। जी। मानवता के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे कि मानवता एक ऐसा गुण है जो मानव में, वैसे तो प्रकृति ही देती है, कुदरत कुदरती होता है ये गुण, पर हाँ कुछ जी, ऐसे गुण होते हैं जो हमें खुद भी डेवलपमेंट करने पड़ते हैं अपने अंदर। तो जी बिल्कुल। इनको मानवता एक ऐसा ही गुण है। ठीक है जी। और इंसान को इंसान समझना और जीवों पर दया करना, यही बिल्कुल। एक मानवता का परिचय है। और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस मानवता शब्द को बहुत ही, इसकी परिभाषा बदल दी है। अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीतिक पार्टियां मानवता शब्द का गलत उपयोग करती है। बिल्कुल। तो जी भारतीय जनता पार्टी मानव को मानव समझती है, और मानवता भरे जो गुण हैं, ऐसे लोगों को हम आगे आने के लिए आह्वान करते हैं कि ऐसे लोग हमारे हमारे से जुड़े और हमारे साथ आगे चलें कि हम मानवता के संबंध में कुछ काम कर सकें। हाँ जी। भारतीय सेवक पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों से भिन्न है, सोच में भी और कार्य करने में भी। ठीक है जी। और हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य मानवता है। मानवता के संबंध में सबसे पहले हर आदमी को, सबसे पहले हर आदमी की जो बेसिक नीड होती है वो होती है रोटी, जो कि हमारा भारतीय सेवक पार्टी का सिंबल है, चिन्ह है। ठीक है जी। अ, आवाज कट रही है। हाँ जी। हाँ जी सर जी, मुनेश कुमार जी, जी सर जी। आप ये जो किसान आंदोलन है,
जी सर जी। आपने भी उपराला किया कल, और आप भी मतलब इन किसानों के साथ में खड़े हैं, तो आप क्या जी। बोलेंगे आंदोलन के बारे में? देखो सर जी, आज तक किसान आंदोलन हुआ ना हुआ है ऐसा। देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए था इस पार्टी को कि बिल बना है बिना पूछे इन लोगों ने। जी सर, क्या आप सुन पा रहे हो? जी सर, क्या ये बिल सही है या गलत है? नहीं, ये तो बिल तो गलत ही है, क्योंकि देखो, जब किसान मालिक है अपनी धरती के, जी जी। अपनी जमीन के मालिक है, तो अगर उनसे कोई पूछे, जिन पार्टियों ने ये बिल बनाया है उन्होंने पहले डील करके पैसा खा लिया है, तो जी आज जब किसान नहीं मान रहे भाई हमको, ये वो कहते इनसे तुम्हारे फायदे हैं, जब जी किसान जी। नहीं मान रहे तो उनको बिल वापस ले लेना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ना, इतनी प्रॉब्लम क्यों? बिल्कुल बिल्कुल राइट। देखो जी बिल्कुल हद हद हो गई है, बिल्कुल बेशर्मी की। देखो, ठिठुर रहा है, तड़प रहा है किसान बारिश में, बूंदों में, कि इन्हें जरा सी भी इंसानियत दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल भी इन किसानों के अंदर। इन्हें आतंकवादी घोषित कर रहे कि ये आतंकवादी है, झूठे किसान है। बताओ कि ये असली किसान नहीं है। लोगों को भरमाया जा रहा है कि ये झूठे किसान है। वो उनका, क्या देखो भाई बिल्कुल। साहब जी, उनका प्रचार वो इसलिए है क्योंकि उनको दिख रहा है आज जी हर किसान, हर मजदूर, हर दलित जाग चुका है, और जी। अगर ये वो वापस लेते हैं तो उनका जो मनुवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, वो खत्म होएगा। जी उनको बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। उनको ये डर लग रहा है असल में ना, जी उनको डर बिल्कुल इस सही बात का कहा है। आपने। जी मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, मैं आपसे जुड़ चुका हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। जी, ये जो सरकार है ये है धर्म के नाम पर जो जितनी भी राजनीति कर रही है, ये धर्म के नाम पे है। हाँ लोगों जी, को मूर्ख बनाने का काम ये सरकार कर रही है। और लोग पूंछ पकड़कर जिस तरह से अंधे होते हैं ना, जिसे अंधभक्त कहते हैं, वही ये इनके इन लोगों के सपोर्टर हैं। और पूंछ हाँ जी, पकड़ के पीछे पीछे चलने का काम ये लोग करते हैं। और किसानों किसानों के समर्थन में ये सरकार नहीं है, जवानों के समर्थन में ये सरकार नहीं है, तो फिर किसके समर्थन में है? तुम क्यों तो सुना, जबरदस्ती संदीप जी, सुना जा रहा है भाई सबसे ज्यादा अंध भगत हमारे उत्तराखंड में है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अभी अभी मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि हम तो सच सच बोलते हैं, हमारे जो मेघपाल जी ने, मेघराज सिंह जी ने जो चैनल खोला है और हम उनके साथ में खड़े हैं, तो हम तो सच बोलते जी हैं। जी और सच जी के साथ में अगर हमको अपनी रिश्तेदारी भी खत्म करनी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि जी जी इंसान को सच बोलने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मुझको जी एक जी बिल्कुल जी राइट। बिल्कुल मुस्लिम दोस्त का एक दिन फोन आया, वो कहता है आप जी मोदी के खिलाफ बोलते हैं और हमारे गांव में सब मोदी के भगत हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, जी अगर आपके गांव में जी या मेरे गांव में मोदी के भगत हैं तो आप मरो, आप अंधे हो ना, जी मैं अंधा नहीं हूं। जी रोशनी जो होती है ना, एक दिव्य की बहुत होती है, जी और जी सच बिल्कुल जो है वो सूरज है। जी सूरज की किरण सच की तरह सारे में जाती है। वो ये नहीं जी देखता कि एक ऊंच है, नीच है, एक गरीब है, जी अमीर है, उसकी किरण हर घर में पहुंचती है। लेकिन आज इन मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने ये बना दिया है कि हर चीज का ये हिसाब ले रहे हैं, हर चीज जी पे ये पैसा ऐंठ रहे हैं, और धर्म के नाम पे जी ज्यादा पैसा ऐंठ रहे हैं। तो आप इसके जी बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी ये लोग तो धर्म आज तक की धर्म की राजनीति की है इन्होंने। मैं बताना चाहूंगा, मैं अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो इस शब्दों में क्षमा करना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरे देखो सच, आपने सच बोलना है, कोई बात नहीं, गलती भी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इंसान के जी अंदर सच्चाई होनी चाहिए, जब सच्चाई होती है ना तो उसकी पावर एक अलग होती है। जी जी मैंने कुछ जहाँ पे मैं कुछ काम करता हूँ, थोड़ा मेरा अपना बिजनेस है, तो जी हाँ जी, वहाँ पे मेरे सिख धर्म के भाई भी हैं। जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। तो मेरे सिख धर्म के भाई भी हैं, वो आरएसएस से जुड़ रहे हैं और राम मंदिर के लिए दान इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं कहना चाहूंगा
मैं कहना चाहूंगा कि वाहे गुरु जी ने जब सिक्खी बख्शी है, जब उन्होंने सर पे पगड़ी रखी है, तो उन्होंने ब्राह्मणवादी लोगों के पैर क्यों चाट रहे हैं, वो तलवे क्यों चाट रहे हैं? वो क्या सिख क्यों नहीं है राम भाई, मंदिर के लिए वो दान वो इकट्ठा कर? सिख हो ही नहीं सकते जो इस टाइम सिक्खी को छोड़ के उनके तलवे चाटने ब्राह्मणवाद में पहुंच रहे हैं। वो सिख नहीं हो सकता। एक पगड़ी बांधने जी से, दाढ़ी रखने से सिख नहीं बनता। सिख के अंदर एक सीखना भी बहुत जरूरी, क्योंकि सिख स्टूडेंट्स है। जब तक वो जी सीखता नहीं, ये तो सिखाने वाले हैं, ये तो बिल्कुल जी राइट। बहरूपी हैं, आप उनको सिख नहीं कह सकते। हाँ जी। जी जी जी। जी मैं तो श्रीमान जी। मैं सिख धर्म की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। हिंदू धर्म हाँ से जी। ज्यादा मैं सिख धर्म की इज्जत करता हूँ सर। हाँ जी। ठीक है जी। और ये लोग राम मंदिर के लिए दान इकट्ठा कर रहे हैं, बताओ। टोपी वालों के ने इन्होंने पाकिस्तानी घोषित कर दिया, हाँ। पगड़ी वालों को ये खालिस्तानी घोषित करना चाहते हैं, हाँ जी। दलितों को ये चाहते नहीं है। बिल्कुल। तो फिर कौन सी सरकार ये चलाएंगे, किसे साथ लेके चलाएंगे? जो लोग अच्छा संदीप जी, मैं आपको एक बात यहाँ रोकता हूँ। आप जी ये बताओ, हम अगर सच बोले तो हम उग्रवादी, हम खालिस्तानी, हम जी 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 बिल्कुल। हम हर तरीके से हमारे गलत नाम दिए जाते हैं। अब जी एक जी बात इनसे पूछो, इनकी पार्टी से सुषमा स्वराज क्यों जाती है जी पाकिस्तान? अटल जी बिहारी क्यों हाँ जाता है? और जी। मोदी बिना टिकट के, बिना वीजे के वहां पे बिरयानी खाने उतर जाता है, तो उग्रवादी कौन है? अब इनके उग्रवादी हाथ यही में है। बहुमत है, ताकत है, तो आज वो हमको मतलब एक मतलब झूठा नाम दे रहे हैं और अपने आप को साफ बता रहे हैं। आप ये बताओ, गुजराती में से कौन है जिसने आज तक शहीदी दी हो? कौन वहां पे बॉर्डर पे है? कारगिल में ऐसा कौन जाता है? गुजरात में से ना तो कोई फौजी मिलेगा, ना कोई किसान मिलेगा। ये सब लूट रहे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या, अडानी अंबानी, सब ये सब गुजराती तो हैं। तो ये देश तो गुजरातियों के हाथ में चल रहा है। इन्होंने अपने मेरे पास एक वीडियो आई थी कि जब मोदी प्रधानमंत्री बने सबसे पहले, तो इनमें से आडवाणी जी और मोदी में प्रतिस्पर्धा थी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हाँ तो जी। जी पार्टी का जो बीजेपी का जो वो था, उन्होंने कहा कि जो भी सबसे ज्यादा फंडिंग करेगा वही वो बनेगा। प्रधानमंत्री बनेगा। और इसकी मोदी जी की दोस्ती थी अडानी अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों से, मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में। तो हाँ जी। इन्होंने इंतजाम कर दिया, पैसे का, फंडिंग का बढ़िया इंतजाम किया, तो इसलिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। हाँ जी। चलो और आपके देश पास को अभी लूटने अभी में आप काम, देश को दोबारा आते हैं आपके लूटने पास। में हाँ काम अजय जितने भी जी, अजय गुजराती जी, हैं वो करते हैं। आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ जी अजय जी, आपकी हाँ क्या जी विचारधारा है? इसके जो किसान आंदोलन है, इसके साथ में हमको सबको खड़े होना चाहिए, लेकिन जो आज लोग जिनकी अब भी आंखें नहीं खुल रही हैं, आंखें मूंद के बैठे हैं, अंध भगत जो कहलाते हैं, अंध भगत कहलाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, किसान किसान सबको देने वाला होता है, न कि लेने वाला। बिल्कुल। अगर किसान ने खेती करना छोड़ दी, फसल उगानी छोड़ दी, तो क्या खाएंगे ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, ये क्या खाएंगे? अभी सोचने की एक बात मिनट है। आपके पास कल एक बंदा बात कर रहा था, इनका ही बीजेपी का, वो कहता मैं तो अगर 200 रुपए आटा होगा तो 200 रुपए खरीदूंगा, क्योंकि उनके पास 2 नंबर का पैसा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही किसान कह राइट रहे हैं। मेहनत राइट। करता है, किसान को तो बीजेपी मेहनत के भी पल्ले जितने नहीं भी पड़ती। कार्यकर्ता होंगे, जितने भी नेता होंगे, सबके पास 2 नंबर का पैसा ही है। वो हाँ कैसा जी। है, वो पता ही है कि जब नोटबंदी हुई थी, इन्होंने अपने जेब अपने घर भर लिए थे पहले ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितना ही महंगा हो जाए, लेकिन आनी चाहिए बीजेपी, इनका कहना ये है। हाँ लेकिन सिर्फ इन्हीं की अंदर ये मानवता है कि इनकी मानवता मर चुकी है। बिल्कुल। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, वही इन्हें जातिवाद खेलना है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये सब अलग अलग। इनके मानने का मतलब ये है कि हम हिंदू हैं तो हमारी पार्टी है बीजेपी, और यही हम आगे बढ़ाएगी, नहीं तो हिंदू खतरे में। ऐसा इनका कुछ नहीं है। इनका मार्ग एक ही है, हिंदुत्व। एक कहते हैं इस देश हिंदुत्व में की अब राजनीति कर हिंदू ही रही है। रहेगा। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखो मेरे सिख भाई जो वहां पर, सिख भाई जितने भी किसान भाई वहां पर मौजूद हैं, हाँ ये जी। आंदोलन कर रहे हैं, मेरा पूरा समर्थन उन सभी को है। हाँ क्योंकि जी। मुझे यकीन है कि वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, और उन्हें बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को ये काले कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, किसी भी बिल्कुल। हालत में।
क्योंकि सिख जो होता है ना, सिख वो पूरा सीखा होता है, बिल्कुल मतलब उसको सीखने की जरूरत है। बिल्कुल तो इस सरकार को सिखों से सीखना चाहिए कि वो देने वाले हैं न कि लेने वाले। जब उन्होंने आपको बनाया है ना, तो आपको मिटा भी सकते हैं। जी यही तो बात है। ये लोग जो हैं इन्होंने पंजाब को मतलब सिख धर्म को ऐसे बदनाम राजनीतिक पार्टी ने, क्योंकि इनको डर है, क्योंकि सिख राज नहीं करना चाहता। सिख बिल्कुल सिर्फ एक बिल्कुल मानवता बांटना चाहता है, बिल्कुल। सबको सिख जो एक है करना सिर्फ चाहता सेवा है बस। करना चाहता है। सबसे हाँ जी बड़ा सेवा भाव जो अगर कहीं मिलता है वो सिखों में मिलता है। मैंने तो हाँ यहाँ जी तक भी सुना है, देखो मेरे कुछ साथी हैं सिख भाई अपने, वो बोलते हैं कि सिखों का तो एक लक्ष्य भी होता है कि वो जितनी भी कमाई करेगा, महीने में जितना भी कमाएगा, उसका 5 से 10% 10%। गरीबों 10 में। जिसको हाँ गुरु नानक ने दसवंध बोला, दसवंध जी 100 जी में जी से जी 10 जी। रुपए उसने निकालने हैं। हाँ, उसे ये निकालने हर सिख निकालने का हैं कि ये फर्ज है। लोगों की हाँ जी सेवा के लिए है। हाँ लोगों जी की सेवा के लिए, जी जो बेसहारा हैं उनकी सेवा करने के लिए है, उनकी जरूरत हाँ जी पूरा करने के लिए, ताकि वो बेसहारा ना रहे। बिल्कुल तो ये बहुत ही अच्छी बात लगती है मुझे। और देखो, अच्छे इंसान सभी धर्मों में मिलेंगे। धर्म क्या है? जिसे हमने धारण कर लिया हो, जिसने जो काम चुन लिया है। देखो हम अपना धर्म मानते हैं। अगर हमने भारतीय सेवक पार्टी बनाई है, इसका सबसे पहला धर्म धर्म ये है कि इंसानियत का धर्म माने, मानवता को माने, और मानवता के रास्ते पर सबको मिलजुल कर चलना है और सबकी सेवा करनी है। सबसे पहले गरीब को गरीब ना रहने दे, गरीबी खत्म करनी है, बेरोजगारी खत्म करनी है, चिकित्सा, शिक्षा ये बेहतर से बेहतर बनानी है और निःशुल्क देनी है। चलो आपके पास दोबारा आते हैं अजय जी। हाँ जी जी हम अब जाते हैं अपने, हाँ जी मुकेश कुमार जी। हाँ जी। हाँ जी सर जी, आप आंदोलन के बारे में प्लीज कुछ जानना पाइए। आप तजुर्बेकार हैं, तो आप खेती भी करते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपको सब पता है, तो आप कुछ जानना पाए इस बात पे। आंदोलन के बारे में मैं तो इतना कहूंगा हाँ कि जी क्लास में जब पढ़ाई होती है ना, पढ़ते हैं मास्टर के पास में हाँ जी बच्चे, तो हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, और सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। तो बिल्कुल। हमारी जो ये पार्टी है सरकार वाली, इन्होंने जो पढ़ा है वो हिंदू और मुस्लिम का पाठ पढ़ा था, हाँ बस इन्होंने ये पाकिस्तान बिल्कुल हाँ का जी पाठ पढ़ा था। ये तो रट के आए थे जी खूब दबा, पाकिस्तान हिंदुस्तान और अपना हिंदू मुस्लिम, उसमें तो हो गए ये पास। हाँ लेकिन जी पर्चा पेपर आया, वो आ गया इनके पास में किसानी का, हाँ जी और किसानी का पर्चा इन्होंने पढ़ा नहीं था, पाठ ही नहीं पढ़ा था किसानी का इन्होंने कहीं पे भी। बिल्कुल अब उसमें ये फेल है, वो ये जीरो है पर्चा बिल्कुल। दे वो ये पर्चा दे नहीं पा रहे। हाँ ये बोल तीन रहे दिन हैं वहां पे, कहते हैं हम किसान का फायदा चाह रहे हैं। भाई फायदा तो उसको पता है ना जो मालिक है, मुझको कैसे फायदा होगा। आपको, देखो आपने कभी गमले में धनिया नहीं लगाया, आप उनको जी किसानी करना सिखा रहे हैं। हाँ जी 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 वो ऋषि तो कुमार उनके जी, मैं कुछ का कहना चाहता हूँ थोड़ा आपको रोक के। उनके हाँ जी हाँ जी देखो, बोलो। जी देखो, किसान जो है, किसान को पता है कि मेरा हित कहाँ है। बिल्कुल समझ रहे हो ना? तो उन्हें ये हक मिलना चाहिए। देखो आप एक बिस्किट ले लो, एक बिस्किट कहाँ बनता है? कंपनी में, फैक्ट्री में। तो उसका रेट जो निर्धारित करती है वो कंपनी करती है, उसका मालिक करता है। ठीक है जी। बिल्कुल तो ऐसे ही किसानों को अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी फसल का रेट तय करे, खुद तय करे कि भाई बिल्कुल मैंने इतनी लागत लगा दी है और मैं इसे इस रेट में बेचूंगा, तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। तो उन्हें ये हक मिलना ही चाहिए। और हमारी भारतीय सेवक पार्टी ये किसानों को हक दिला के रहेगी। अगर हमारी सरकार भविष्य में जब भी आएगी, कभी जनता जब भी मौका देगी, हमें चुनेगी, तो हम किसानों को ये अवसर प्रदान करेंगे कि वो अपनी फसल का खुद मूल्य तय करे और उसे अपने रेट पे बेचे। ये सब कुछ हो सकता है। देखो मोदी जी ने क्योंकि ये जो कहा था काले भाई। कानून है ये किसान हाँ के विरोध में ही है। बिल्कुल जी, ये जी किसान के सही कहा विरोध में आपने। है। क्योंकि हाँ देखो जी भंडारण, हमने इसमें भंडारण है। भंडारण किसके द्वारा हो सकता है? जो कि सक्षम है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो ही फसलों का भंडारण कर सकते हैं। देखो गांव में क्या होता है, किसी के 10 क्विंटल गेहूं हो गए या अनाज हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो क्या सोचता है कि भाई चलो 5 क्विंटल अपने घर में रख लूं खाने के लिए, और कुछ भेज दूं, थोड़ा कुछ और जो खर्चे हैं मेरे घर के वो थोड़े पूरे हो जाएंगे।
तो भंडारण आम आदमी तो नहीं रख सकता, ये बिजनेसमैन ही रख सकते हैं। तो क्योंकि ये सरकार बिजनेसमैन के बारे में सोच रही है। हाँ जी संदीप जी, आपके पास आता है क्योंकि टाइम सिर्फ 5-7 मिनट रह गए हैं और जी, अपने जी। शकील अहमद जी से बात करते हैं। हाँ जी सर जी, जी जी तो आप हाँ क्या जी। कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसे अब मोदी जी ने कहा था भाई, जैसे भाई 15 लाख दूंगा, जी जी तो उन्होंने, अब देखो पब्लिक अंधी नहीं है तो क्या है, ये अंधी अंधभगतनी है तो क्या है, या तो जी। चलो इंसान। अब एक बंदा मुझको कहते मोदी जी बहुत ईमानदार इंसान है, मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप में से कोई भी बताओ या कोई बिजनेसमैन बताए, एक बंदा बता दे कि जो बंदा की तनख्वाह कितनी होगी, मोदी जी की तनख्वाह कितनी होगी बताओ? 5 लाख होगी, 10 लाख होगी? जी जी नहीं, अब ये इतनी बताओ भी नहीं जो होती बंदा है। 10 लाख का एक सूट रोजाना पहनता अलग है अलग बदल रहा है, 3 लाख की जुत्ती पहन रहा है, 2 लाख का पेन लगा रहा है, उसका जी। 1.5 करोड़ रुपए का रोज का खर्चा है, वो ईमानदार हो सकता है? नहीं, कभी नहीं ईमानदार हो हो सकता। सकता है और हाँ अपने जी आप को तो सकील जी, आप वो बताइए। हाँ बताते जी, हैं। जी, ये तो फकीर बताते हैं अपने आप को, फकीरों का झोला ये उठा हाल के होता चल है। देंगे भाई। मैं तो दुआ करता हूं ऐसे फकीर हिंदुस्तान में हर कोई बन जाए, लेकिन ईमानदार बने। जी बिल्कुल। जी ऐसा जी। फकीर हमको पसंद है जिसके पास सब कुछ हो, हमको तो ऐसा अच्छा अरे लगता है कोई ऐसी फकीर। जी। सर जी, ये तो चौकीदार भी हो जाते थोड़े दिनों में, चौकीदार भी बन इनके जाते हैं ऐसे किसान, भाई। जी इनके किसान सर, माल नहीं है, रामदेव है इनके किसान। चौकीदार सर तो बनता है, इनके लेकिन किसान चौकीदारी करनी नहीं आती ना। चौकीदारी के है जी, उसमें ही चौकीदार। सब इतने 10-10 हजार करोड़ रुपए लेके भाग रहे हैं, उनको आज तक ये जी। विजय पकड़ नहीं पाई। माल्या। कैसी सरकार है ये, कैसी जी सोच जी। है, वो पार्टी है, आप कैसे कहेंगे उसको पार्टी? हम अब जो हमारे हिंदू भाई हैं वो, उनको सिर्फ एक लक्ष्य दिख रहा है, हिंदुत्व। हिंदी। हिंदुत्व, ये वो इन्हें समा तो भूल गए हैं, वो समा भूल गए हैं। ये आज जो हिंदुस्तान हिंदुस्तान है वो किस करके है? इस सब वो का साथ सिखों है। की वजह से है, हाँ जी सर जी, सगीर साहब। जी जी। सिखों की वजह से। आज किसान की हालत यह है, किसान बेचारा जो है वो, तमाम किसान जो है बॉर्डर पर पड़ा है और किसान मर भी रहे हैं, लेकिन मोदी जी को जरा सा भी किसी चीज का गम नहीं है। और बेचारे नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लेके वे बेचारे वहां बैठे हुए हैं, ठंड भी हो रही है, पड़े पड़े, और बेचारे इतने परेशान हैं हम लोग, और वहां बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। जरा सी भी वो नहीं है कि भाई कि जरा सी भी कि इंसानियत बिल्कुल खत्म है, इंसानियत अच्छा जी, बिल्कुल खत्म है। और हाँ किसान का जैसे भी आज आलू आता है, किसान का फसल आती है, फिलहाल 10 रुपए किलो आलू है, और जब नंबर आता है बाद में, स्टोरेज वालों का, भंडारण वालों का। उस टाइम आलू 50-60 रुपए किलो हो जाता है। जी किसान तो बेचारा जो है बिल्कुल ये वहीं का वहीं रह ये जाता अब है जिस टाइम यही चाह रहे हैं, जो फसल बिल आती है वापस नहीं जा रहा किसान है, की। ये यही चाहते हैं, ये सब बिजनेस ये अडानी और अंबानी के हाथ में चल जाए, और यही जो आज हमको किलो 10 रुपए का मिल रहा है, 5 रुपए का मिल रहा है, यही हमको पे 200 रुपए किलो में पाव पाव के हिसाब से जी जी जी, पैकेट 200 में रुपए मिलेगा। किलो। हाँ, 200 रुपए किलो मिलेगा हमें, ये अरे पक्की ये बात है। पैकेट के हिसाब से मिलेगा। आज ये सरकार एक कुछ कर, क्योंकि इन्होंने पैसे ये आज वापस क्यों नहीं ले रहे कानून? क्योंकि हुन आप ये बताओ, हमारी आजादी कैसी है? एक गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, है ना? तो गणतंत्र दिवस कह का मना रहे हैं? ये आजादी है? लोग इतनी ठंड में, इतने बुजुर्ग लोग, इतने बहनें वहां पे बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, तो इनको क्या दिखता नहीं? ये अंधे हैं? इसको आप आजादी बोलेंगे? ये 26 जनवरी कहीं की आजादी है? कौन कहता है इसको आजादी है? मैं तो इन इसको आजादी बिलों नहीं मानता। आजादी होती है अगर, देखो, ये मोदी जी मन की बात करते हैं, लोगों को सुनाते हैं अपने, वो कहीं की मन की बात करते, जन की बात क्यों नहीं करते? पब्लिक की बात सुने ना। आज उनका फर्ज था गणतंत्र दिवस मनाने का, वो 26 जनवरी की वजह से आज इन किसानों के पास जाते, उनकी बात पूछते, आपको क्या तकलीफ है, हम ठीक करेंगे। वो आजादी होती है, ये आजादी नहीं है। इन बिलों तो का 2 लाइन मतलब है, हाँ जी, जी इन बिलों का 2 लाइनों में मतलब है कि बेचते वक्त तो किसान रोएगा, हाँ जी,
और खरीदते वक्त जनता रोएगी। बिल्कुल इन बिलों का यही मतलब है, बस लाके बहुत बहुत सही आपने जवाब दिया। हाँ जी की बात कही आपने। मुनेश जी, आप 1 मिनट के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि समय हो चुका है। जी सर जी, सरकार को देखो बिल तो वापस करना पड़ेगा हर हालत में, चाहे गर्दन कटवानी पड़े। हम किसानों के हित में, किसानों के साथ में हो जाए चाहे कुछ भी, पर हम किसानों के साथ में है सर जी, दिल और जान से। बहुत अच्छी विचार। हाँ जी अजय भारत साहब जी। जी 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 हाँ जी अजय सिंह भारत जी। हाँ मैं जी, सबसे कल बाद ये में मतलब जो यहाँ से मतलब आंदोलन निकला है एक मतलब बैरीगढ़ से, जो इधर यहाँ पे आगे कौन सा गांव है डल्लू कांडा के पास में, वहां पे रोका हुआ है। जी तो मतलब हर तरफ से सरकार हिल चुकी है। हिल चुकी है। देखो अब उनको पता है कि मतलब अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक जाग चुकी है, पब्लिक अब पहचान चुकी है कि ये सरकार काली करतूतें कर रही है किसान के लिए, और इन्होंने पहले से गुलामी हमको दी है। आज तक हम कहते हैं हम 1947 से आजाद हुए नहीं, आज तक आजाद हुए ही नहीं। इसको आजादी नहीं बोलते, ये आजादी नहीं हो सकती। दुनिया वहां पे ठंड में मर रही है और मोदी जी कल को भाषण दे देंगे बड़ा बड़ा, ये इसको आजादी बोलते हैं आप? ऐसा प्रधान वो कहता था, लोगों ने इसलिए वोट दिया था क्योंकि गरीब था, गरीब करके मैं इसने कोई चाय नहीं बेची। इसने खुद बोला मैं अनपढ़, मैंने सिर्फ हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, मैं 17 साल का कितनी को पढ़ाई कर सकता है, और आज उसके पास डिग्री है। जब आपका प्रधानमंत्री अंधा होकर डिग्री बनाएगा, झूठे काम करेगा, तो आपकी पब्लिक क्या करेगी, आपके बच्चे क्या करेंगे, उन पे क्या असर पड़ेगा इस बात का? कमलजीत सिंह जी, हाँ जी बोलो। थोड़ा जी मुझे भी सुनने। देखो डिग्री लेना तो बड़ा आसान है आज के समय में। हाँ जी बोलिए सर। प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े होते हैं उन्हें तो डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी दे देगी बना के, लेकिन उनकी हरकतें एक नालायक जो अनपढ़ व्यक्ति होता है ना उससे भी गई गुजरी है, क्योंकि जो जनता का हित नहीं सोच सकता वो कैसा पढ़ा लिखा। जो जी अध्यक्ष देखो महोदय उनके एक गुरु रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, आपने देखा होगा वीडियो में भी कि जब वो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकते तो वो किसका सम्मान करेंगे? जो व्यक्ति जनता के बारे में नहीं सोचता तो वो कहाँ का पढ़ा लिखा, वो कहाँ का प्रधानमंत्री? भाई जी जो अपनी घरवाली को नहीं सामभ सका उसके हाथ में हमने खुद डोर सौंप दी है। सबसे पहली बात, रंडुओं को कोई कमरा किराए पे नहीं देता और हमारी खुद की गलती है। जी हमने रंडवे को देखो, उधर खट्टर बैठा है, उधर योगी बैठा है, इन्होंने चारों तरफ से संभाल रखा है। इधर कोई मोदी नहीं है, रंडवा बस वो बैठा है। किसके लिए कर रहे हैं? अपनी पार्टी के लिए, पार्टी मजबूत रहे, हमारी फंडिंग आती रहे और बिजनेसमैन जो है हमें फंडिंग अध्यक्ष देते महोदय रहे और मुझे भी हमारी सुनने हाँ पार्टी जी मुकेश कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी समाज स्वास्थ्य। हाँ जी बोलिए। एक सिंपल भाषा में, ठेठ गांव वाली भाषा में, हाँ जी कि सरकार रूपी भैंस का खुंटा भी हिल चुका है, उसको उखाड़ के फेंकने की जरूरत है बस वो काम जनता ही करेगी। अभी ये मेरी बात भागेगी भैंस, तो वो खुंटा इसके कभी इधर कनपट्टी में लगेगा, कभी इधर लगेगा। अब वो मोदी का वो हाल होने वाला है। बस 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 जी मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुनने की कोशिश। हाँ जी बोलिए सर। कमल जी क्योंकि जी समाज को हाँ जी इनके पास ना तो खेती है और ना इनके पास बेटी है। हाँ जी ना तो ये बेटी का दर्द समझते हैं क्योंकि ये तो बेऔलाद हैं, और किसान का दर्द इसलिए नहीं समझते क्योंकि इन्होंने कभी खेती की नहीं है। तो इसलिए खेती और बेटी दो चीज हैं, वो हमें खुद अपनी बचानी पड़ेगी। नहीं तो ये तो जो सत्ता में बैठे हैं वो बेऔलाद हैं और हराम की कमाई खाने वाले हैं। अच्छा देखो सर जी, इनका मुद्दा था सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जय जवान जय किसान। इनमें से इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा इन्होंने जीएसटी लगाई, इन्होंने नोटबंदी की, ऐसे ऐसे काम तो किए, लेकिन आज जब मोदी जी रात को फैसला करते हैं तो इसका फैसला क्यों नहीं? क्योंकि उनके हाथ में पावर नहीं है, वो किसी के खुंटे से बंधे हुए हैं। वो अडानी और अंबानी के खुंटे से बैल बन के बंधे हुए हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। अडानी अंबानी है जो कि अपनी उंगलियों पे से इस सरकार को नचा रहे हैं। और मीडिया ले लो, का नुकसान नहीं दिख रहा। सब बिक चुकी है। जियो का अगर उन्होंने टावर उखाड़ दिया तो उसके ऊपर रो रहे हैं मोदी जी, आंसू बहा रहे हैं।
उनकी बात नहीं पूछ रहे, उसके घर में पोता होता है, पोती होती है, उनके घर जाके पता करते हैं। तो पहले पब्लिक है या बिजनेसमैन है? क्योंकि वहां से क्यों जाता है, क्यों उनके खुंटे से बने? क्योंकि 10 लाख का सूट वहीं से आता है। यू आर राइट सर। गले में जुतियां 3-3 लाख की पड़ रही है, वो वहीं से आती हैं। और एक दिन हकीकत में देखो, मैं सच बोलता हूं, मैं डरता नहीं किसी से भी, सच बोलता हूं, यही जुतियां एक दिन मोदी के गले में पड़नी है। प्रधानमंत्री मोदी है, अडानी अंबानी नहीं। फैसले, क्योंकि जब अडानी इनको पता नहीं, जब इंसान प्रधानमंत्री बनता है वो पूरे देश का मालिक होता है, राजा होता है जी। ये तो अडानी अंबानी का नौकर है जी। ये अडानी डॉक्टर अंबानी मनमोहन का सिंह जी नौकर है। को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कलम चली, उन्होंने कभी गलत नहीं लिखा, बोला नहीं, लेकिन उन्होंने काम किए। आज जो इतना सब कुछ हुआ है, आज मोदी मौज मार रहा है, ये मनमोहन सिंह जी की वजह से। उनको कठपुतली बताता था, लेकिन वो कठपुतली नहीं, कठपुतली खुद है। सर जी मेरी बात सुनेंगे, फिर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है सर, थोड़ा हाँ मेरी जी। बात सुनने की कोशिश करें। हाँ जी, बस 2 मिनट है, बोल इनके दीजिए आप तो जो बोलना है। सांसद जी, इनके सांसद, इनके मंत्री, इनके विधायक सब रैपिस्ट हैं। ये रैपिस्टों का बचाने का काम करते हैं और अपनी पार्टी को ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है। इनकी तो बीजेपी पार्टी, ये कोई ये ना तो दे सकते हैं, ना खेती का दर्द समझ, किसानों का दर्द समझ सकते हैं। ये तो ऐसी मनवादी सरकार है जो बस धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाती है। हाँ जी, कोई मैसेज दे देंगे सर? मुनेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी, मुनेश जी बोलिए। हाँ जी। जी सर जी। लास्ट में कोई मैसेज आप देंगे? सर जी कुछ अभी अच्छा, मैं माइंड में कुछ आपसे बैठी नहीं। एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ में ना, हमारे जो हैं, अभी आपने देखे हुए होंगे, अभी काफी चर्चा में रहे हैं, हरदयाल के जो एक सिस्टम चल रहा था, कोई पंगा पड़ रहा था, तो उसमें जी हमारे साथ में भाई गुरमीत सिंह गरीब और सुबेग सिंह, भाई सुबेग सिंह और भाई चंद्रपाल सिंह, भाई राजेंद्र सिंह, वो ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि मतलब भाई जैसे वहां पे कोई एम्बुलेंस होए जो इधर हरिद्वार से लेके इधर पूरे को बैरीगढ़ तक सबको जी कवर करे। तो जी आप बिल्कुल राइट इसके सर। बारे में फैसला कीजिए, क्योंकि एक काम कोई ईमानदार इंसान कर सकता है। आपकी पार्टी नहीं आई है, आपके हाथ जी में सर डोर जी। आ जाएगी, आप उसके बारे में पूरा सोचें, कितना खर्चा आएगा, कितना सिस्टम बन सकता है, तो आप उनसे बात करें, सबसे बात करें, आपकी पार्टी से बात करें, सब बैठ के उसका मता पास करें। फिर जी सर। सब हम मिल, क्योंकि एक बंदा नहीं कर सकता, सब हम मिलके कुछ तिल जी फुल जी जितने भी होगी, 10 जितना निकलेगा इंसान का, वो करके, जी जी क्योंकि हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल राइट सर। मैं भी खाले टीरे का रहने वाला हूं, मुझे पता है, हमने वो समा देखा है जी 69-70 का, जो इतनी नदी गांव में से निकल जाती थी, रात में पानी में खड़े रहते थे घर में, कितना बुरा हाल था। आज तो चलो जी सिस्टम जी अच्छा हो चुका है, पुल बहुत बन कुछ चुके, बदल हमने चुका कभी है सर सोचा जी। नहीं था कि उस इलाके में कभी पुल भी बन जाएंगे नदियों पे, औरंगाबाद की नदी, इधर बुग्गावाली की नदी, इतने बड़े बड़े जी पुल बन गए, ये भी बहुत बड़ी। और ये सब देन मनमोहन सिंह जी की है, जी जी ये बिल्कुल मनमोहन राइट। सिंह जी करके गए हैं। लेकिन ये इसके राज में आए तो आज इसका नाम लोग, अब रामदेव जो है, रामदेव इसका पक्का चेला है, सारा बिजनेस मोदी ने रामदेव को सौंप दिया है। सौंप दिया, बिल्कुल राइट सर जी। नहीं, उसका घेरा, आपकी पार्टी का उसका घेराव करके पूछना चाहिए कि तू कहता था, जी कहते बिल्कुल गैस बिल्कुल। सिलेंडर इतने का हो जाएगा, डॉलर 54 रुपए से 38 रुपए पे आ जाएगा, आज डॉलर का 75-77 रुपए तक पहुंच रहा है। भाई जी साहब, जी रामदेव को तो मोदी ने आगे किया हुआ है, फंडिंग तो सारी मोदी की हो रही है रामदेव की कंपनी में। वो रामदेव नहीं, हरामदेव है वो। हाँ, बिल्कुल राइट। फंडिंग तो सारी फंडिंग तो सारी मोदी की है, उसमें फंडिंग जितनी भी की हुई है। हाँ जी, अजय सर जी, ये आप जी लास्ट में क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब कोई आपकी पार्टी है, ये आप आसाराम का संस्थापक चेला अध्यक्ष हैं झासाराम है भारतीय जी। जनता पार्टी के, आप क्या लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहेंगे भाई? आप कैसे कैसे सहयोग चाहते हैं लोगों से? इन लोगों से तो हम आशा नहीं कर सकते, पर हमारा जो लक्ष्य है, सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान, यही है असली मानवता की पहचान। बिल्कुल।
चलो इंसानियत जिंदाबाद। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, और आप उत्तराखंड को ऐसा बनाएं और जो ये अंधभगत है इनको दिखा दें कि जी। मानवता क्या है। मानवता हम सबसे है। उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे भारत देश की है, जो आज तक प्रॉब्लम बनी आई है, वो ऊंच और नीच है। नीच की, बिल्कुल हम राइट। जो ऐसे सोचते हैं ना, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये झीमर है, ये भंगी है, ये हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम किसने बनाई हुई है? पंडितों ने, मनुवाद ने। ये ब्राह्मणों की, मनुवादी ब्राह्मणों की चाल है, जो भी है इसी के ऊपर ये राज करते हैं, इसी सोच के ऊपर राज करते हैं। ये एक दूसरे को लड़ाने का काम भी तो करते हैं। ब्राह्मण को अगर आप ये पूछ लो कि आप क्या हो, वो हिंदू नहीं कहेगा, वो कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ। तो हिंदू कौन है? वो हिंदू कौन है? वो धर्म ये ही नहीं है। हिंदू देखो, धर्म कोई भी गलत नहीं है, हिंदू है, मुसलमान है, लेकिन सबसे पहले हर धर्म का उसको सिखाता है मानवता। सबसे पहले वो मानव है, उसका धर्म मानवता का है, लेकिन हम उसको तो समझते नहीं। लेकिन हाँ, हम एक दूसरे झगड़ा करवा रहे हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आज घर घर में कलेश है। किसी घर में प्यार है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने ऐसे बांट दिया हर इंसान को। इन्होंने किसी को एक दूसरे के साथ जुड़ना छोड़ा ही नहीं। ये जोड़ नहीं सकते, ये तोड़ सकते हैं। राम मंदिर बना के क्या जताना चाह रहे हैं? राम मंदिर नहीं, सबसे पहले इनसे पूछो, राम जी जो थे उनका इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, रामायण नहीं देखी। सबसे पहले जो भीलनी थी वो भंगी थी, उसके प्यार में उसने राम जी को प्यार करती थी, तो उसके प्यार में राम जी ने उसके जूठे बेर खाए थे। तो आप इन दलितों से क्यों नफरत करते हो भाई? इनको क्यों छोटा कहते हो? क्यों इनको पढ़ने नहीं देते? आज एक दलित लोग जो छोटी जात का कहलाता है, अगर वो पढ़ लिख के बड़ी पोजीशन पे, अभी इनका राष्ट्रपति है, वो दलित है जी। तो एक किसी दिन मंदिर में गए थे, तो मंदिर में उनको पंडितों ने जाने नहीं दिया। जब राष्ट्रपति बनके, राष्ट्रपति पूरे देश का है, मालिक है, उसके साइन चलते हैं। जब एक राष्ट्रपति को ऐसी पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या है? कि मंदिर बनाने की जगह ये अस्पताल बनवाओ, बिल्कुल स्कूल बनवाओ, उसमें दान देंगे हम। और सबसे पहले तो भारतीय सेवक पार्टी का मंदिर की जगह आप हॉस्पिटल बने, अस्पताल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, जिसमें पढ़ लिख कर बच्चा आगे जाए और अच्छी उपलब्धि प्राप्त करे। मंदिर में जाके तो भिखारी। ये जो मंदिर बना रहे हैं, आज आप एक बात का जवाब दो सारे, कि मंदिर में से कोई फंड आया है? इतना मंदिर में कोरोना वायरस का कहर पड़ा है, इतने लोग मर चुके हैं भूख से, तो किसी मंदिर ने आगे आके, यही लोग चढ़ाते हैं ना पैसे, यही लोग, इन्होंने ही इन पब्लिक ने मोदी को कुर्सी में बिठाया। यही लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। जब चढ़ावा चढ़ाते, जब नहीं पूछते छोटी जात तो बड़ी जात का है, उस टाइम लाखों रुपए ऐसे ले लेते हैं। पर जब बात आती है, फिर ऊंच और नीच गिनते हैं। सर जी, पंडितों ने लेना सिखाया, देना नहीं। धार्मिक स्थानों में सिर्फ एक धार्मिक स्थान ऐसा है जो हमारे सिख भाइयों का धार्मिक स्थान है, गुरुद्वारा साहिब, जो सेवा का भाव रखता है और सबकी सेवा, सबको खाना खिलाता है, और किसी भी विपत्ति में, आपत्ति में ये लोगों का, मानवता का साथ देता है। और मुझे तो और कोई भी धार्मिक स्थान ऐसा नहीं लगा कि जो किसी भी मानवता के संबंध में अपनी जो पैसा है, जो अपनी पूंजी है, जो इकट्ठा किया हुआ है, दान दक्षिणा, वो उसका यूज करता है। ऐसा कोई नहीं, सिर्फ गुरुद्वारे को छोड़कर। गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जो सब जहाँ पे सभी लोग एक साथ लंगर चख सकते हैं और खाना खा सकते हैं। इनको परेशानी वही है ना, ये नहीं चाहते भाई, ये लोग मानवता को मतलब जगह दें, ये सबको एक मानवता सिखाएं। ये नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है अगर ये मानवता सामने आएगी, ये प्रचार सामने आएगा, तो इनका ब्राह्मणवाद और मनुवाद का खात्मा हो जाएगा। ये चाहते नहीं।
लेकिन आज लास्ट है। देखो सर, इनका मन्नुवाद जो है वो लास्ट है, खत्म होने वाला है ब्राह्मणवाद। अब ये जो आंदोलन हुआ इतना जी। बड़ा आंदोलन है, और हम तो यही अरदास करेंगे जो भी बुजुर्ग लोग वहां जी। पे और किसान भाई जी और वहां पे पुत्र जी। बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, बीबियां बहनें बैठी हैं, वहां पे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वह उनको परमात्मा ऐसी शक्ति दे कि आंदोलन जारी रहे। और अरदास करे, देश शिवावर मोहे है, शुभ कर्म नते कबहू ना टरो, ना डरो अरसों जब जी। जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। क्योंकि मानवता की जीत ही हमारी जीत है, हम सबकी जीत है, और हम सब मानवता से जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जो भी आए हैं हमारे साथ में। अजय सिंह भारत, संस्थापक अध्यक्ष भारतीय सेवक पार्टी, संदीप कुमार जी संस्थापक उपाध्यक्ष, सगीर अली महासचिव जी, मुनेश कुमार संस्थापक सचिव जी, मुकेश कुमार वरिष्ठ नेता, ये सारे जुड़े हैं, संदीप कुमार जी जुड़े हैं। सबका तहे दिल से धन्यवाद है। और आपको फिर भी न्योता दिया जाता है, जब भी आप आना चाहें या आपकी कोई भी बात, सच की बात, ये चैनल जो है वॉइस ऑफ मानवता जो चैनल है, ये सबका चैनल है और सबके साथ है और सबका विकास है। क्योंकि हमको सच बोलना कहता है, भी सच बोलो, बस सच बोलने के लिए आप जब भी आपको कोई भी बात कहनी हो, आप इस चैनल पर आ सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए जितना अच्छा कर सकते हैं अपने इलाके के लिए, हम सब आपके साथ में, क्योंकि हम सब इकट्ठे होकर ही एक दूसरे के साथ जुड़ के कोई भी काम कर सकते हैं। इन सरकारों को हम जब भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं जब हम एक होंगे। बस इतनी सेवा प्रवान करना, वाहिगुरु जी का खालसा, तभी विकास होगा।